नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज हरियाणा विधानसभा का जो सत्र था वो अंतिम दिन था और कार्यवाही स्थगित हो गई अनिश्चितकाल के लिए। रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री मेरे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, पहला सत्र था, कामयाब रहा? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। बहुत ही शांत तरीके से कई विधेयक पास किए गए और ये लगातार 3 दिन तक चला और देर रात तक चलाया। सभी सदस्यों को मौका दिया बोलने का। स्पीकर साहब ने पूरा टाइम देने का काम इसमें किया है। जो नौकरी की सुनिश्चितता को लेकर विधेयक लाए गए हैं और भी कई हैं, कैसे देखते हैं आप, कितना कर्मचारियों के लिए लाभ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो संकल्प पत्र में हमने लोगों से जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का काम किया है। हमने ये जो एचकेआरएन में और जो अस्थायी रूप से जो लगे हुए थे उनको ये वायदा किया था कि हम उनकी नौकरी को जो है सुनिश्चित करने का काम करेंगे, जॉब की सिक्योरिटी देने का काम करेंगे, उनकी जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया है। इसी तरीके से चाहे अतिथि अध्यापकों की बात हो और चाहे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हो, उनको भी इस तरीके की जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया है। डीएससी वर्गीकरण का मुद्दा खासा रहा, विपक्ष की तरफ से विरोध होता रहा, कई सुझाव देते रहे। इसे आप कैसे देखते हैं? विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए और आपकी तरफ से लागू किया? देखिए, सामाजिक न्याय करते हुए हमने जो डीएससी का पहले जो चुनाव से पहले जो हमने उनसे वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही और हम उनको डीएससी में वर्गीकरण करने का काम करेंगे। ये सामाजिक न्याय की बात है और हमारा पहले ही कैबिनेट की पहला एजेंडा ही ये डीएससी का था। उसी दिन से उसको लागू करने का काम जो है हमने किया और कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध करने का भी काम किया, क्योंकि उन्होंने तो कभी सामाजिक न्याय किया नहीं। हमने सामाजिक न्याय देते हुए ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सबको, वंचित वर्ग को भी लाभ मिले, उसी को करते हुए उसको वर्गीकरण करने का काम किया है, ताकि पिछड़े हुओं को जो वंचित है उनको भी इसका लाभ जो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। रणबीर गंगवा बरवाला से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे साथ थे और जो सत्र की कार्यवाही हुई है 3 दिन की, उसको लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज हरियाणा विधानसभा का जो सत्र था वो अंतिम दिन था और कार्यवाही स्थगित हो गई अनिश्चितकाल के लिए। रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री मेरे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, पहला सत्र था, कामयाब रहा? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। बहुत ही शांत तरीके से कई विधेयक पास किए गए और ये लगातार 3 दिन तक चला और देर रात तक चलाया। सभी सदस्यों को मौका दिया बोलने का। स्पीकर साहब ने पूरा टाइम देने का काम इसमें किया है। जो नौकरी की सुनिश्चितता को लेकर विधेयक लाए गए हैं और भी कई हैं, कैसे देखते हैं आप, कितना कर्मचारियों के लिए लाभ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो संकल्प पत्र में हमने लोगों से जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का काम किया है। हमने ये जो एचकेआरएन में और जो अस्थायी रूप से जो लगे हुए थे उनको ये वायदा किया था कि हम उनकी नौकरी को जो है सुनिश्चित करने का काम करेंगे, जॉब की सिक्योरिटी देने का काम करेंगे, उनकी जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया है। इसी तरीके से चाहे अतिथि अध्यापकों की बात हो और चाहे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हो, उनको भी इस तरीके की जॉब की सिक्योरिटी देने का काम किया है। डीएससी वर्गीकरण का मुद्दा खासा रहा, विपक्ष की तरफ से विरोध होता रहा, कई सुझाव देते रहे। इसे आप कैसे देखते हैं? विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए गए और आपकी तरफ से लागू किया? देखिए, सामाजिक न्याय करते हुए हमने जो डीएससी का पहले जो चुनाव से पहले जो हमने उनसे वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही और हम उनको डीएससी में वर्गीकरण करने का काम करेंगे। ये सामाजिक न्याय की बात है और हमारा पहले ही कैबिनेट की पहला एजेंडा ही ये डीएससी का था। उसी दिन से उसको लागू करने का काम जो है हमने किया और कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध करने का भी काम किया, क्योंकि उन्होंने तो कभी सामाजिक न्याय किया नहीं। हमने सामाजिक न्याय देते हुए ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि सबको, वंचित वर्ग को भी लाभ मिले, उसी को करते हुए उसको वर्गीकरण करने का काम किया है, ताकि पिछड़े हुओं को जो वंचित है उनको भी इसका लाभ जो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। रणबीर गंगवा बरवाला से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे साथ थे और जो सत्र की कार्यवाही हुई है 3 दिन की, उसको लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।